हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने मोनेरा जगत की क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है नीट बायोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है तो इसमें देखो सटीक बिल्कुल है और एनसीईआरटी पॉइंट वाइज है। यहाँ पे आप पेपर अगर उठा करके देख लीजिए एनसीईआरटी नीट का, तो आपको हर एक दूसरी लाइन में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलना है। मतलब कोई भी फालतू का आपको कंटेंट नहीं है। जितना भी कंटेंट है वो आपको एकदम सटीक मिलेगा। एनसीईआरटी नोट्स बेस्ड मिलेगा आपको यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो टॉपिक है हम लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को जितना भी हो सके उतना शेयर करिए, उतना शेयर करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही आवश्यकता है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक। देखिए प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा किंगडम होते क्या हैं? देखो एक कोष की होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो एक कोष की यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनको क्या प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और इसको पादप, ठीक, पादप जंतु तथा कवक जगत के साथ क्या है, इसकी संयोजक कड़ी बनाते हैं। ठीक, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो जंतु और देखो पादप जंतु और कवक के बीच क्या बनाते हैं, एक संयोजक कड़ी बनाते हैं प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी लेवल पे देखा जाए, प्राथमिक रूप पे देखा जाए तो सारे आपको जो जीव दिखेंगे यहाँ पर वो कैसे दिखेंगे, जलीय दिखेंगे, एक्वेटिक दिखेंगे। ठीक है, मैं एक्वेटिक यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी को देखो उनकी केशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। और कुछ प्रोटिस्टा में देखिए कसाब यानी कि जो फ्लैजेला होते हैं और पश्चिमाप देखिए जो फ्लैजेला होते हैं और सीलिया होती हैं, ये पाए जाते हैं गमन करने के लिए। ठीक, गमन करने के लिए। ठीक है, और ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाने की विधि द्वारा क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। अगर पूछा जाए लैंगिक प्रजनन जो होता है तो लैंगिक प्रजनन जो होता है युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, संलयन होता है कोशिका का। ठीक, नोट में देख लेते हैं। तो देखिए पोषण जो होता है इनका, देखो पोषण का था परजीवी होते हैं। परजीवी में देखो आपको अंतःग्रहण दिखेंगे, प्रकाश संश्लेषी दिखेंगे, मृतोपजीवी दिखेंगे और मिक्सोट्रॉपिक प्रकार के यहाँ पर आप पोषण जो होगा इनका अंतःग्रहण प्रकार का होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा। मतलब ये देखो सूर्य की रोशनी में भी भोजन बनाएंगे, मृत जीवों से भी यहाँ पे भोजन लेने वाले हैं और मिक्सोट्रॉपिक भी ये भोजन करेंगे। इनका न्यूट्रिशन का प्रकार होगा प्रकाश संश्लेषी। आपको अगर पूछा जाए देखो फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, और अप्रकाश संश्लेषी कौन सा है, जूप्लैंक्टन। प्रकाश संश्लेषी अगर पूछा जाए कौन सा प्रोटिस्टा है तो फाइटोप्लैंक्टन है। अगर अप्रकाश संश्लेषी पूछा जाए कौन सा है तो जूप्लैंक्टन है। कौन सा है, जूप्लैंक्टन है, जिनसे क्या होती हैं अनेक बीमारियां उत्पन्न करने वाले कैसे होते हैं, देखो परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरामाइलेज और फाइसोलेमिरीन और वसा के रूप में क्या होते हैं, ये भोजन संचित करते हैं। अगर इनका पूछा जाए, इनका देखिए जो स्टोर फूड मटेरियल जो कैसा होता है, इनका स्टार्च भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, पैरामाइलेज भी हो सकता है और देखो देखो यहाँ पे क्राइसोलेमिरीन और वसा, ये भोजन इनके प्रकार हैं। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, देखिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आपको डायनोफ्लैजिलेट देखने को मिलेगा, युग्लिनॉइड देखने को मिलेंगे, अपवंक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अपवंक देखने को मिलेंगे, कवक और एवं प्रोटोजोआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्राइसोफाइटा क्या होते हैं, तो क्राइसोफाइटा जो होते हैं डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, सुनहरे शैवाल होते हैं, यानी कि डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल होते हैं। इनको डेस्मिड भी कहते हैं। ठीक है, डेस्मिड भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये देखिए ये स्वच्छ जलीय एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में ये पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं तथा जल की धारा यानी कि प्लवक के समान क्या करते हैं, निश्चेष्ट रूप से क्या होते हैं, ये बहते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपने काई वगैरह देखा होगा, ठीक, तो क्या बहते देखता है, तो वैसे ये बहते रहते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। डायटम्स क्या होते हैं, समुद्र में मुख्य उत्पादक होते हैं। डायटम्स देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना हुआ है आपको, देखो यहाँ पे
जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं उसमें आपको मिलेगा भी डायटम्स। ठीक है, तो डायटम्स क्या होते हैं, जो समुद्र होता है उसमें मुख्य उत्पादक का कार्य करते हैं। डायटम देखिए, डायटम में कोशिका भित्ति ठीक साबुनदानी की तरह दो पतली अतिछादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। देखिए, जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसमें देखो साबुनदानी की तरह दो पतली आच्छादित कवक बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण क्या होती हैं, यह नष्ट होती रहती। इस प्रकार डायटम जो होते हैं अपने परिवेश यानी कि वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। ठीक, करोड़ों वर्षों में अवशेष की डायटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायटमी मृदा कहते हैं। और कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निसंदेयन में होता है इनका डायटम्स का प्रयोग। अब डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, तो देखिए समुद्री प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और इनका जो प्रमुख वर्णक अगर पूछा जाए पिगमेंट कैसा होता है, तो पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर क्या होती है, सेलुलोज की कड़ी और पट्टिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कड़ी और पट्टिकाएं होती हैं। मोस्टली जो होते हैं इनमें दो फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगे। एक आपको लंबवत देखने को मिलेगा और दूसरा अनुप्रस्थ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पट्टिकाओं के बीच क्या होती है, खांच उपस्थित होती हैं। लाल डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, तो देखिए लाल डायनोफ्लैजिलेट के बारे में बात करेंगे तो लाल डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, तो देखिए गोनिया लैक्स क्या होते हैं, गोनिया लैक्स में त्वरित गुणन होता है। ठीक है, जो लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं तो गोनिया लैक्स होता है, इसमें क्या होता है, त्वरित गुणन होता है, जिसमें समुद्र का जल कैसा दिखाई देने लगता है आपको, लाल। पूरा समुद्र आपको लाल दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे कहोगे अरे समुद्र लाल है, समुद्र लाल नहीं है, वहाँ पे आपको लाल डायनोफ्लैजिलेट पूरी इसकी सतह पर देखने को मिलेंगे। तभी कहोगे समुद्र लाल है, समुद्र लाल नहीं है, उसमें लाल डायनोफ्लैजिलेट जो प्रोटिस्टा है वो है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनके द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों के कारण दूसरे समुद्री जीव जैसे मछलियाँ आदि क्या होते हैं, मर जाते हैं। पूरी सतह पर लाल लाल बिखरे हुए होते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में प्रकाश उत्पन्न करने वाली कणिकाएं पाई जाती हैं। यह जैव संदीप्त दर्शाते हैं। ठीक है, आपको रात में जलते हुए दिखेंगे। समुद्र में आग लगी, समुद्र में आग नहीं लगी होती है, वो लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, तो संदीप्त दर्शाते हैं। ये रात में क्या, चिराग। ठीक है, चिराग जो होता है नाइट लाइट। ठीक, इनको अगर पूछा जाए रात का चिराग किसे कहा जाता है, तो लाल डायनोफ्लैजिलेट को कहा जाता है, नाइट लाइट कहा जाता है इनको। ठीक है, लाल डायनोफ्लैजिलेट को बोला जाता है। और डायनोफ्लैजिलेट की कुछ जातियों में देखो सम्बुक। ठीक है, सम्बुक द्वारा भोजन के रूप में भी लिया जाता है। ये देखिए, ये आपको डायनोफ्लैजिलेट का चित्र देखने को मिलेगा। ठीक, ये डायनोफ्लैजिलेट है। ठीक, ये डायनोफ्लैजिलेट है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट है। तो यही जो होता है देखो, समुद्र में लाल, समुद्र लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं जो पूरी सतह पर बिखरे हुए होते हैं। इनको नाइट लाइट भी कहते हैं। ठीक, इनको चिराग भी कहते हैं रात का। तो ये लाल डायनोफ्लैजिलेट है। इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है पूरा लाल आपको दिखाई देता है। और नीचे जो जीव जंतु होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं मोस्टली। देखिए, यूग्लिनाइट क्या होते हैं। ठीक, यूग्लिनाइट क्या होता है, तो यूग्लिनाइट देखिए क्या होता है, तो ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले। ठीक है, तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। स्थिर जल में भी ये पाए जाते हैं। आपको कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इसकी संरचना को क्या बनाती है, लचीली बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं। ठीक, एक बड़ा होता है और एक छोटा, यानी कि दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। एक छोटा फ्लैजिला पाया जाएगा और एक बड़ा फ्लैजिला पाया जाएगा। जैसे कि आपको देखिए, ये यहाँ पर आपको दिखेगा ऐसे करके आपका यूग्लिना बना हुआ होता है। ठीक, ऐसा करके बना हुआ होता है यूग्लिना। तो देखो यूग्लिनाइट, तो यहाँ पर ये आपको एक छोटा कसाब देखने को मिलेगा और ये आपको यहाँ पर एक बड़ा कसाब ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये देखो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जब होंगे तो सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, ये भोजन का निर्माण भी करते हैं। प्रकाश होने पर क्या, अन्य सूक्ष्म जीवों का प्रकाश जब नहीं होता तो अन्य सूक्ष्म जीवों का, तो देखो जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन लेते हैं। आज जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ये जब इनको भोजन की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, सूक्ष्म जीवों का को भक्षण करते हैं। ठीक है, यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं, जैसे कि यूग्लिना।
ये देखिए आपको यूग्लिना का डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक इसमें छोटा फ्लैजेला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको देखिए एक छोटा फ्लैजेला देखने को मिल रहा है और ये आपका एक बड़ा फ्लैजेला देखने को मिला, ठीक है। इसको जंतु और पादप जगत के बीच की कड़ी भी यूग्लिना को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पादप और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और जो जब प्रकाश नहीं होता है तो क्या करते हैं, जंतुओं के बाद भोजन को ग्रहण भी करते हैं सूक्ष्म जीवों से। अब हम लोग समझेंगे अपवंक कवक क्या होते हैं। देखिए ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं और ये सड़ी गली हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते आपको दिखेंगे। तो आपको सड़ी हुई गली वस्तुओं के साथ क्या आपको बहते हुए देखने को मिलेंगे और क्या करते हैं, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, ये समूह यानी कि प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है। जब इनकी जो अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। बीजाणु में भित्ति होती है, ये अत्यधिक क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अनेक वर्षों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। यानी कि जब इनकी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये बीजाणु युक्त संरचना बना देते हैं और अधिक से अधिक सालों तक ये जीवित रखने की ये क्षमता रखते हैं, ठीक है। बीजाणुओं का परिक्षेपण प्रकीर्ण और जैसे जैसे बीजाणु जाएंगे उधर उधर क्या होते हैं, ये अपवंक कवक जो होते हैं वो फैलते जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया, फाइसेरम हो गया, क्या हो गया, फाइसेरम हो गया। प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होता है, तो प्रोटोजोआ देखिए परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में होते हैं। प्राणियों के पुरातनी संबंधी इनको कहा गया है और प्रोटोजोआ को चलन अंगक के आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते कौन कौन से 4 भाग है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, ठीक है। अमीबीय प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, देखो स्वच्छ जलीय होते हैं, समुद्र जल में पाए जाएंगे, नम मृदा में आपको पाए जाएंगे। इनमें कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं, अपने जो इनके सूडोपोडिया जो कूटपाद होते हैं तो उनके सूडोपोडिया के द्वारा क्या करते हैं, अब भोजन को ग्रहण करते हैं। इनकी सतह पर क्या होते हैं, सिलिका के कवच पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपका एंटामीबा जो है जो कि परजीवी होता है, ठीक। एंटामीबा जो होता है परजीवी होता है, वो इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया। कसा भी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो ये स्वच्छ जलीय अथवा परजीवी होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो इनकी बॉडी पर बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाएंगे, जैसे कि आप ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा जो होता है तो रोग देखो इसे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है और ये कैसा होता है, देखो ये एंडोसाइड प्रो जो होता है वो परजीवी होता है, यानी कि पैरासाइट होता है, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवानी से काला आजार या डमडम बुखार, ठीक है। लिस्मानिया डोनोवानी से अगर आ जाए काला आजार किससे होता है, तो लिस्मानिया डोनोवानी से होता है। डमडम बुखार आ जाए किससे होता है, लिस्मानिया डोनोवानी से होता है। जियार्डिया, ठीक, इंटेटाइनेलिस से जियार्डियासिस बीमारी होती है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से साउथ अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस यानी कि जिसे देखो चेगम्स कहते हैं, बीमारी होती है, ठीक है, इससे होती है। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ क्या होता है, तो पश्चिमाभी प्रोटोजोआ होता है ये परजीवी होते हैं, चलन अंग इसमें अनुपस्थित होते हैं। लाइफ साइकिल देखिए संक्रमण जो योग्य जो होती है वो बीजाणु अवस्था इसकी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है इसकी पश्चिमाभी प्रोटोजोआ की, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे प्रोटोजोआ टॉपिक हम प्रोटिस्टा जगत को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम इसके हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने देखो यूग्लिना देख लिया है, हम लोग को अपवंक देखना है। तो अपवंक हम लोग देखो यूग्लिना देख ले, ये देखिए अपवंक है, ये क्या है, अपवंक कवक है, अपवंक कवक है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है अपवंक कवक और ये आपका पैरामीशियम आपको देखने को मिल जाएगा, स्लीपर लाइक संरचना होती है, ठीक है। इसकी स्लीपर लाइक संरचना होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया और ये देखो राइजोपस है, तो राइजोपस हम लोग पढ़ेंगे अगले कवक में हम लोग जब कवक जगत को हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग राइजोपस के बारे में समझेंगे क्या होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।